जिंजी के बीच जाएंगे। अब मोदी सरकार के तमाम मंत्री आउटरीच प्रोग्राम के तहत तैयार हुआ वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में जन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार हुई सख्त। लापरवाही मिली तो तय होगी अब जिम्मेदारी। सीएम ऑफिस करेगा सीधे निगरानी। सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम कमिश्नर। वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 छंद ही गाने का पास किया है प्रस्ताव। बीजेपी बोली कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग पार्टी है, संविधान को भी नहीं मानती। श्रीनगर के दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान। बोले भारत का अहम अंग है कश्मीर, सच सुन बौखलाया पाकिस्तान। अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई है नाराजगी। और रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई में ईडी को कामयाबी का दावा। 10 ठिकानों पर रेड में अहम दस्तावेज हाथ लगे। डिजिटल सामग्री, फर्जी डोनेशन से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स बरामद करने का दावा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां योगी आदित्यनाथ ने अब हर शिक्षण संस्थान की निगरानी होगी। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर समस्याओं को तत्काल सुलझाने को लेकर अब आपको बता दें कि निर्देश दे दिए गए हैं। नोडल अधिकारियों को निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। अधिकारी सोशल मीडिया पर अब पैनी नजर बनाए रखेंगे। स्कूलों में सुविधाएं मजबूत करने के निर्देश योगी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां छात्रों के प्रदर्शन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर लापरवाही किसी भी शिक्षण संस्थान या फिर स्कूल में पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। जनप्रतिनिधियों को भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि आपको बता दें पिछले कुछ समय से लगातार स्कूलों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। जो जेन अल्फा है वो सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध दर्ज करा रही थी और उनका सीधे तौर पर कहना था कि स्कूलों में अव्यवस्था है। लगातार अगर बारिश होती है तो स्कूलों में पानी भर जाता है या फिर टीचर्स की कमी वहां पर थी, और ऐसे में स्कूल की जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो जाती है, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और निरंतर इस तरह के जब प्रदर्शन यहां पर बढ़ते रहे तो अब योगी सरकार पूरी तरह से सख्त हो चुकी है और इसके साथ ही आला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही हर क्षेत्र से फीडबैक लिया जा रहा है वहां के जनप्रतिनिधियों से कि उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में किस तरह से स्कूलों की व्यवस्था है, और अगर कहीं भी अव्यवस्था का अंबार देखने को मिलता है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया देखने को मिलती है जो कि शिक्षण संस्थान से जुड़ी नहीं है, तो फिर उस लिहाज से कार्रवाई यहां पर सुनिश्चित की जाएगी। नोडल अधिकारियों की निगरानी को लेकर भी जिम्मेदारी यहां पर तय कर दी गई है। इसके साथ ही अधिकारी सोशल मीडिया पर भी अब पैनी नजर बनाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल होते हैं जिसके बाद योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही वो खबर या फिर वो जानकारी योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है। हर शिक्षण संस्थान की अब निगरानी की बात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से लगातार साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब छात्रों के प्रदर्शन पर सख्ती अपनाई गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले कुछ समय से जेन अल्फा स्कूलों को लेकर अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहा था, और योगी सरकार का सीधे तौर पर कहना अधिकारियों को कि अब नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जहां जिसकी लापरवाही जिम्मेदारी होती है वो भी तय की जाए, और अगर कहीं भी किसी तरह की लापरवाही और अव्यवस्था का अंबार है तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से भी फिर कार्रवाई की जाएगी। अब प्रशासनिक सुधार और जिम्मेदारी तय करने को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रही है, जहां उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग जिलों में तैनात नोडल अधिकारियों की जवाबदेही, नोडल अफसरों की जिम्मेदारी सीधे तौर पर तय की जाएगी। सरकार का साफ कहना है कि जनता की समस्या या फिर जो बच्चों या शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हुई समस्या है उसका निवारण करना, विकास कार्यों में जहां भी लापरवाही मिलेगी वहां पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी। और अब ऐसे में समय सीमा भी यहां पर निर्धारित कर दी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से स्कूलों को लेकर बच्चों के प्रदर्शन हो रहे थे, वहां पर जो अव्यवस्था है, टीचर्स नहीं है, उसकी कमी को लेकर, और अब योगी आदित्यनाथ ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं ताकि आने वाले समय पर छात्रों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हुई जो भी तमाम समस्या है वहां के जनप्रतिनिधियों को भी यहां पर निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, बदहाली को लेकर छात्र और विशेषकर जो छात्राएं थी वो सड़कों पर उतर रही थी, उनका तीखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर कहना, चाहे लखनऊ हो, आजमगढ़ हो, महोबा, हमीरपुर, नाव हो, हर जिले से कई खबर जो सामने आई थी उस पर संज्ञान लेते हुए
अब सख्त योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और आपको बताते चले कि अब सीधे तौर पर सीएम की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के जो अधिकारी हैं वो नोडल अफसर बने। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से नोडल अधिकारी नियुक्त कर सभी शिक्षण संस्थानों की सीधी निगरानी करने की जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी है। अगर किसी भी जिले में स्कूल में शिक्षकों की कमी पाई जाती है, अव्यवस्था देखने को मिल पाती है, बद इंतजामी रहती है, कुप्रबंधन पाया गया, तो इसके लिए संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी और कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा और सीधे तौर पर उनकी जवाबदेही तय कर उनको निलंबन कर दिया जाएगा और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में शिक्षा, समाज कल्याण, श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों में जहां भी कमियां या शिकायतें सामने आ रही हैं, उनका तुरंत निस्तारण करने के निर्देश भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा, समाज कल्याण और श्रम विभाग ने को यह स्पष्ट कर दिया गया कि वो अपने अपने स्तर पर शिक्षकों की कमी को और आधारभूत ढांचे को यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे जुड़े हुए तत्काल यहां पर जो भी समस्या है उसकी जिम्मेदारी तय करे और समस्या का यहां पर हल भी निकाला जाए। तो अब सीधे तौर पर अधिकारियों पर गाज गिर सकती है अगर अधिकारियों की लापरवाही पाई जाती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार जो छात्रों की तरफ से और छात्राएं विशेषकर अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी। क्योंकि आपको बता दें सिर्फ एक या दो जिले नहीं बल्कि कई जिलों से ऐसी अनगिनत तस्वीरें सामने आ गई थी जहां पर छात्राओं की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, चाहे वो टीचर्स की कमी हो, पढ़ाई से जुड़ा हुआ यहां पर कोई भी ऐसी अव्यवस्था हो। इसके साथ ही लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, मानसून पीक पर है और उसकी वजह से जो स्कूल की बिल्डिंग है वो जर्जर हो जाती है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब उसको लेकर भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि नोडल जो अधिकारी हैं, जो नोडल अफसर हैं, वो सीधा हर जिले में जाएं और हर सरकारी स्कूल का यहां पर निरीक्षण किया जाए, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और अगर टीचर्स की कमी है तो उसको भी भरपूर यहां पर किया जाए। और अगर उसके बावजूद भी किसी तरह की लापरवाही देखने को मिल पाती है और उसके बाद भी कोई अव्यवस्था सामने आती है तो फिर अधिकारी पर गाज गिरना लाजमी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अब बेहद सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूलों में सुविधाएं मजबूत करने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। हर शिक्षण संस्थान की निगरानी यहां पर होगी, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। लापरवाही अगर मिली तो जिम्मेदारी तय होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को कहा गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही अब गाएगी कांग्रेस पार्टी। तो बड़ी खबर जहां कांग्रेस कार्य समिति बैठक में आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला लिया गया। वंदे मातरम की सिर्फ शुरुआत के 2 स्टैंजा ही अब कांग्रेस पार्टी गाएगी अगर कहीं भी वंदे मातरम का गायन किसी भी कार्यक्रम में होता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें इसी वजह से बढ़ रही थी। वंदे मातरम को लेकर आर पार की लड़ाई समिति की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। अब इसको लेकर जोरों पर सियासत हो रही है और सियासी तौर पर कई जुबानी तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया। SC/ST एक्ट पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी है, केवल जाति सूचक शब्द बोलना अपने आप में अपराध नहीं है, ठोस सबूत और स्पष्ट इरादा बेहद जरूरी है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। हाईकोर्ट ने कहा कि चमार शब्द का इस्तेमाल अपराध साबित नहीं करता है, यह साबित करना जरूरी जाति के आधार पर अपमानित करने का इरादा था। अपराध के जरूरी तत्व प्रथम दृष्टया नहीं मिले हैं, ट्रायल का सामना कराने के लिए समन भेजना नहीं है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का समन आदेश रद्द कर दिया है। तो बड़ी खबर जहां आपको बताते चले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है, जहां SC/ST एक्ट पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है, जिसको लेकर जोरों से चर्चा हो रही है। केवल जाति सूचक शब्द बोलना अपने आप में अपराध नहीं है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट अब सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आया SC/ST एक्ट को लेकर और ऐसे में जो फैसला सुनाया उसमें कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि केवल किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना अपने आप में SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता, जब तक उस व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित या नीचा दिखाने की
विशिष्ट मंशा न हो। साथ ही आपको बता दें अदालत ने यह साफ किया है कि SC/ST एक्ट की धारा 3(1) और धारा 3(1)(s) और R के तहत मामला तभी बनेगा जब ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत होंगे, वो प्रूफ होंगे कि शब्द का इस्तेमाल पीड़ित को सार्वजनिक रूप में उसकी जाति के कारण प्रताड़ित या फिर अपमानित करने के इरादे से किया गया था। यानी कि अब सीधे तौर पर प्रूफ दिखाना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी बातचीत या विवाद में बिना किसी दुर्भावना या फिर अपमान करने के इरादे से जाति का उल्लेख किया जाता है तो वो खुद ही इस कड़े कानून के दायरे में नहीं आएगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्पेशल SC/ST एक्ट कोर्ट को किसी भी आरोपी को समन जारी करने से पहले रिकॉर्ड पर मजबूत सबूतों और वास्तविक मंशा की गहन जांच करनी चाहिए, न कि सिर्फ आरोपों के आधार पर सीधे कार्रवाई करनी चाहिए। अब इसी के तहत आपको बता दें कई अमूमन तौर पर मामले देखे हैं जो झूठे मुकदमे या फिर बयानों से पलटने की प्रवृत्ति पर भी कड़ा रुख यहां पर अपनाया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिस पर यहां पर फंसा दिया जाता है SC/ST एक्ट के तहत। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद का जो ये ऐतिहासिक फैसला है उसके बाद बहुत से लोगों ने अब निश्चित तौर पर राहत की सांस ली है। लेकिन अगर यहां पर कोई ये ब्लेम लगाता है, कोई आरोप किसी पर लगाता है कि उसने आपत्तिजनक या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उसको अपमानित करने के लिए किया है, तो अब हाईकोर्ट का सीधे तौर पर यह कहना कि उसको लेकर प्रूफ दिखाने होंगे, सबूत दिखाने होंगे, तभी ये माना जाएगा और तभी SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन जब तक उसके पास प्रूफ नहीं होंगे तब तक सामने वाला कुछ नहीं कर सकता और आरोप नहीं लगा सकता। अब ऐसे में आपको बता दें पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां इस एक्ट के तहत कई लोग दोषी पाए जाते थे और उनको लंबे समय तक जेल की यहां पर सलाखों के पीछे डाला जाता था। अब ऐसे में सीधे तौर पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है उसके बाद आपको बता दें कि कोर्ट ने टिप्पणी की है केवल किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना अपने आप में अपराध नहीं है। और अब बात करते हैं लखनऊ से मिल रही बड़ी खबर की, जहां अगले 3 घंटों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी है। हमीरपुर, महोबा, मिर्जापुर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रयागराज और सोनभद्र में ऑरेंज अलर्ट जारी है। साथ ही कई जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बताते चले कि अगले 3 घंटों में लोगों से सतर्क रहने की अपील भी लगातार की जा रही है। तो अगले 3 घंटों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है और उसको लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार यहां पर मॉनसून को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है उस प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हालांकि नगर निगम की तरफ से और तमाम जो विकास प्राधिकरण है उनकी तरफ से कई दावे वादे किए गए हैं आम जनमानस से और आश्वस्त किया गया है कि अगर लगातार बारिश होती है तो जलजमाव की स्थिति नहीं होगी और ऐसे में किसी भी तरह से कोई सीवरेज वाली जो समस्याएं होती है वो भी पैदा नहीं होंगी और ये गंदा पानी लोगों के घर भी नहीं जाएगा। ये वो दावे वादे हैं जो लगातार अमूमन तौर पर प्रशासन बारिश के शुरू होने से पहले, मानसून के शुरू होने से पहले करता है। लेकिन जब यहां पर लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल पाता है तो निश्चित तौर पर उनके दावों की पूरी तरह से पोल पट्टी खुल जाती है। अब उसी को लेकर लोगों का भी ये कहना कि फिलहाल हम खुद यहां पर बचाव कर रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए कि ये गंदा पानी लोगों के घर, दुकान और संस्थान कार्यालय में जाता है तो किस कदर उनको परेशानी होती होगी। और अगर लगातार बारिश होगी तो किसानों के जो चेहरे मायूस थे वो तो खिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन कंटिन्यूटी में अगर बारिश होती है तो किसानों की फसलों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी बारिश का सिलसिला जारी है। योगी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी भारी परेशानी लोगों को हो रही है तो उसका आकलन किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ समय से यहां पर जो बारिश का सिलसिला देखने को मिला, मूसलाधार बारिश कुछ जिलों में हुई, उसकी वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अगर वो चेतावनी रेखा को पार करता है तो निश्चित तौर पर बाढ़ वाले हालात हो सकते हैं। जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास भी यहां पर किया गया। मौके पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लोगों को भी लगातार बचाव के लिए यहां पर कई अपील की जा रही है, क्योंकि चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी है और बारिश का सिलसिला शुरू होगा तो शायद वो रुकने का नाम नहीं लेगा। ठीक वही हालात प्रयागराज और सोनभद्र में भी देखने को मिल सकते हैं और अगले 3 घंटों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अगले 3 घंटे में जब बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा तो उस दौरान शायद यहां पर लोगों को आवाजाही में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और अगर जल जमाव की स्थिति रहेगी तो ट्रैफिक अव्यवस्था
रहेगी, ट्रैफिक मैनेज नहीं हो पाएगा क्योंकि भारी संख्या में वाहन रेंगते हुए उस दौरान नजर आएंगे। और अभी से लगातार प्रशासनिक अमला पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है कि लोगों को किसी भी तरह से भारी परेशानी ना होने पाए। तो चंदौली, चित्रकूट, सोनभद्र, प्रयागराज ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 घंटों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। प्रयागराज और सोनभद्र में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसके साथ ही हमीरपुर, महोबा, मिर्जापुर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। अब ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है और अगर बारिश होती है तो उसको लेकर सतर्क रहने की अपील लगातार की जा रही है। कई जिले लगातार चिन्हित किए गए हैं जिसमें 20 से ज्यादा जिले बताए जा रहे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, रेड अलर्ट जारी किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मौसम विभाग का सीधे तौर पर कहना कि पहाड़ी इलाकों में और लगातार जो बारिश हो रही है वहां पर भूस्खलन वाले जो हालात बन रहे हैं उसकी वजह से उत्तर भारत उसकी चपेट में है। उसकी वजह से उत्तर भारत में लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है और अगले महज 3 घंटों के बाद शायद बारिश का सिलसिला यहां पर शुरू होगा जो रुकने का नाम नहीं लेगा। लोगों को शायद किसी तरह से ये जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत मिल सकती है, लेकिन अभी यहां पर अगर बारिश होती है तो उस दौरान आपको ये भी बताते चले कि ट्रैफिक और आवाजाही में लोगों को कई तरह की परेशानी होगी क्योंकि इस वक्त अगर पूरे देश भर का हम जिक्र करें 22 से ज्यादा राज्य ऐसे जहां पर भारी से भारी बारिश हो रही है। असम, गुजरात में हालात पूरी तरह से बदहाल हो चुके हैं। असम में तो इतना ज्यादा बुरा हाल हो चुका है कि बाढ़ की वजह से कई लोगों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा और कुछ लोगों के आशियाने पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। और ऐसे में प्रयागराज से मेरे सहयोगी हमारे साथ विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं, मनीष त्रिपाठी मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। आज सबसे पहले मनीष, आप ही के पास आते हुए, फिलहाल मिर्जापुर में क्या कुछ हालात और ऐसे में अब मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई चेतावनी जारी की गई है? मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करके रखा है कि यहाँ पे आने वाले आगे से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। चूंकि मिर्जापुर में पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। आज सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 73.640 मीटर दर्ज किया गया था जो चेतावनी बिंदु से 3.084 मीटर नीचे है। इससे तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। छानबे, कोन, मझवा, सीकर, नारायणपुर, पहाड़ी और सिटी ब्लॉक के ग्रामीण नदी पर नजर रखे हैं। कोन ब्लॉक के हरसिंहपुर और मल्लेपुर गांवों के खेतों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। कर्णावती नदी और अदवा नदी भी पूरे उफान पर है। हम आपको बता दें कि जो गंगा में बाढ़ है, बाढ़ के पानी में उफान है, उससे 404 गांव पूरी तरह से प्रभावित होते हैं और सबसे ज्यादा गांव जो है चुनार के प्रभावित होते हैं और उसके बाद प्रभावित होने वाले गांव सदर तहसील के हैं। और प्रशासन ने 37 बाढ़ चौकियों को नियुक्त किया हुआ है। सभी अलर्ट मोड पे हैं और अदवा नदी और कर्णावती नदी भी अपने पूरे उफान पर है और यहाँ पे डीएम, एसडीएम ये सब पूरा हाई अलर्ट मोड पे है और लगातार गश्त कर रहे हैं। जी आप बिल्कुल मनीष, और देखिए मिर्जापुर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है लेकिन प्रयागराज में भी हालात वही बताए जा रहे हैं कि वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया, ऑरेंज अलर्ट। ऐसे में विनय, आपके पास आते हुए फिलहाल प्रयागराज में मौसम को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? प्रशासन मौके पर किस तरह से मुस्तैद है? देखिए, बता दें कि प्रयागराज समेत एक दर्जन से ज्यादा, दर्जन भर से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर मौसम विभाग द्वारा लगातार लोगों को सचेत रहने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं पर जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा लगातार उच्च अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। किसी तरह का कोई जनहानि न हो इसके लिए वो प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। वहीं पर बता दें कि प्रयागराज का जो बारिश का हाल है वो बहुत ही खराब है। यहाँ लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। जो तटीय इलाकों में रह रहे हैं लोग, उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। और बता दें कि अगर समय रहते हुए साफ सफाई हुई होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। प्रयागराज की स्थिति को देखते हुए स्वतः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया और अधिकारियों को फटकार लगाई थी कि आखिर पहले ही यह व्यवस्था हुई होती तो आज प्रयागराज का ये हाल नहीं होता। सरकारी कामकाज पर भी इसका
प्रभाव पड़ रहा है। जी जी और विनय देखिए, लगातार जो अभी तक मौसम को लेकर हालात देखने को मिले हैं, उसको बाद जो तस्वीरें सामने आई उसमें ये भी देखने को मिला कि सड़कों पर जब जल जमाव की स्थिति हो जाती है तो कई बड़े हादसे यहाँ पर हो जाते हैं, कई बड़ी जनहानि हो जाती है और निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी भी तय अब अधिकारियों की होनी चाहिए और अधिकारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी जान इतनी आसान नहीं है और हर किसी की एक बड़ी कीमत होती है। लेकिन इस बीच क्या प्रशासनिक अमला उस लिहाज से भी कोई बेहतर कदम और सुनिश्चित कर रहा है धरातल पर? जी बिल्कुल, बता दें कि प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। प्रयागराज जो मेयर हैं गणेश के शर्वानी लगातार बड़ी बड़ी मशीनों को लगवा कर जो सरकारी कार्यालय है हो चाहे जाओ वो लगवा के पानी को निकलवा के नाले की ओर फिकवा रहे हैं, जिससे कि वहां पे सुगमता हो, कोई दिक्कत ना हो। तो लगातार प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। लेकिन हमारे पीछे आप देख रहे होंगे अब भी मौसम जो है काले घने बादल छाए हुए हैं। अब बारिश की संभावना बनी हुई है। अभी कुछ घंटे पहले ही अभी बारिश हुई, जबरदस्त बारिश हुई, लेकिन जो मौसम का हाल है बहुत ही खराब है। प्रयागराज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जी मनीष, मिर्जापुर में फिलहाल प्रशासनिक अमले की जो दावों की पोल खुलती हुई नजर आई है, उसके बाद बेहतर परिणाम सामने आए, अगर बारिश होती है तो लोगों को परेशानी ना होने पाए, उसको लेकर किस तरह से दावे वादे वापस किए जा रहे हैं? यहाँ पे मिर्जापुर की स्थिति ये है कि जो दावे किए गए थे वो पूरी तरह से फुस है। किसी भी तरह की कोई भी धरातल पे नगर निगम दिख नहीं रहा है। यहाँ का जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो सोया हुआ आदमी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। शहर डूब रहा है, हर जगह पानी लगा है, जमाव हो रहा है। यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष से कोई भी मतलब नहीं है, कोई न लेना है न देना है। नगर पालिका पूरी तरह से नगण्य हो चुका है। यहाँ पे जनता केवल अपने उस पे रहमो करम पे जी रही है। और यहाँ की आपको स्थिति बता दें कि नगर पालिका नगर निगम की कि फिलहाल प्रशासन ने जो दावे किए थे वो विफल हो चुके हैं, लेकिन जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं क्या वो भी मौके पर पहुंचते हैं? लोगों का जो दुख दर्द है क्या उसको कम करने का प्रयास करते हैं? जी हम आपको बता दें कि कल कर्णावती नदी में अचानक बाढ़ आई थी विजयपुर में, और उसके वजह से वहां पे एक नगर पंचायत सदस्य बह गए थे। वहां पे यहाँ से स्थानीय सांसद अनुप्रिया पटेल वहां पे पहुंची, लोगों का दुख दर्द बांटा। यहाँ की डीएम जो है वो पूरी तरह से जो है सक्रिय है और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सक्रिय है, हर जगह जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। कर्णावती नदी और अधवा नदी में पूरी तरह से ये छोटी नदियां हैं, पानी आने पे इसके पानी जो है बढ़ता है और गांवों को डुबोता है, और पूरी तरह से एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। यहाँ के जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और एसडीएम और हर तहसीलों के जो एसडीएम है वो पूरी तरह से हर जगह लगे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी तरह की जनहानि न हो। और यहाँ के विधायक रत्नाकर मिश्रा भी लगे हुए हैं, चारों तरफ दौड़ा कर रहे हैं, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो इसके लिए जो है जो क्षेत्रीय गांव है जो गंगा के तट पे बसे हुए हैं उनको भी जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है। वहां पे भी बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। जी और विनय देखिए, अब लगातार जो हालात देखने को मिल पा रहे हैं, निश्चित तौर पर लोगों को भी कई तरह की परेशानी इस वक्त हो रही होगी, लेकिन क्या लोगों की नाराजगी अब सड़कों पर देखने को मिल पाती है? क्योंकि सोचिए ये गंदा पानी अगर किसी के घर, किसी के संस्थान कार्यालय में या फिर दुकानों पर जा रहा है तो किस कदर वो तो परेशान होगा, लेकिन जब पानी को हटाएगा उसके बाद जो गंदगी का अंबार होगा फिर उसके बाद वापस उसको गंभीर बीमारी हो सकती है। जी बिल्कुल, लोगों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश है कि उनके इस समस्या के समय में कोई भी जनप्रतिनिधि वहां पर जाने को तैयार नहीं है और ना ही कोई हाल चाल ले रहा है। हम आपको बता दें कि लोगों के घरों में पानी घुसा, जो उनके सामान घरों में रखे हुए हैं वो बह रहे थे, वो किसी तरह से कलेक्ट करके अंदर जाके उसको किसी तरह से अपनी दरवाजे के अंदर ताला बंद कर दिए, नहीं तो वो सामान कहीं और बह के जाता, उनका काफी नुकसान होता। लेकिन कोई भी प्रशासनिक अमला हो या जनप्रतिनिधि हो उनके दरवाजे तक सुध लेने अभी तक कोई ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ पाई। जी फिलहाल विनय ये भी आपसे, चूंकि देखिए लगातार यहाँ पर जो चीजें देखने को मिल पा रही है उसमें साफ देखा जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी उस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।